हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे मैं स्वागत करता हूं एक नए अपडेट और लेटेस्ट अपडेट के साथ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन ग्रांट कमीशन क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये है 19 फरवरी 2022 की प्रेस रिलीज, और प्रेस रिलीज है रिजल्ट के बारे में। एनटीए डिक्लेयर्स यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 रिजल्ट। अब यहाँ पे ये जॉइंट रिजल्ट आने की वजह क्या है? यहाँ पे यूजीसी फरमा रहा है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021, यहाँ पे यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 मर्ज साइकिल, ये मतलब मिला दिया गया था, एंड was conducted by NTA in 3 phases, planning over 18 days, 837 centers in 239 cities across the country। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फेज 1 was conducted between November 2021 to December 5, 2021। फेज सेकंड जो है वो कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे फेज सेकंड देख सकते हैं आप, बिटवीन 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2021 तक। और फेज थर्ड कंडक्ट किया गया था जनवरी 4 से और जनवरी 5, 2022 के बीच में। अब यहाँ पे ये दोनों कंडक्ट होने के बाद, दोनों साइकिल्स को कंडक्ट करवाने के बाद अलग अलग फेजेस में 1, 2, 3 फेज में, तो 5 जनवरी को फाइनली ये सारे एग्जाम खत्म हुए और एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड फॉर 81 सब्जेक्ट्स, 35 शिफ्ट्स एंड इंक्लूडिंग द मल्टीपल शिफ्ट्स एग्जाम्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, एजुकेशन। और ये जो बड़े सब्जेक्ट थे, द रीशेड्यूल्ड पेपर्स एंड द री एग्जामिनेशन पेपर, द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड टुडे। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड एजुकेशन, इनको मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कर रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको इसी तरह के अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे एंड से हर लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे की तरफ। गया था। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ है रिजल्ट के लेकर सॉरी, रिजल्ट को लेके हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर किए थे वो किए थे 12,66,509 कैंडिडेट्स। उनमें से जो बच्चे अपीयर हुए 67,000 तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये है रिजल्ट एट अ ग्लैंस। यहाँ पे क्या हुआ है कि रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड कितने हुए थे, 12,66,509 बच्चे। उसमें से नंबर जो कैंडिडेट्स था अपीयर होने का नंबर कितने थे, वो थे 6,71,288 ही बच्चे अपीयर हुए। और उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 43,730 बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। और कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं जेआरएफ के लिए, जेआरएफ मतलब होता है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिनको मिलेगी, टॉप किया उन्होंने अपने सब्जेक्ट में, एंड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं, वो बच्चे बन गए 9,127। तो ये था रिजल्ट। और उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो था वो ट्रांसपेरेंट था, क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड रिस्पांस जो वो डिस्प्ले किए गए थे वेरिफिकेशन के लिए बाय एग्जामिनीज, चैलेंजेस रिसीव्ड किए गए थे विद वेरीफाइड चैलेंजेस रिसीव्ड को वेरीफाई भी किया था बाय एक्सपर्ट्स, एंड द रिजल्ट्स वाज प्रपोज्ड एंड प्रोसेस्ड एज पर द आंसर की फाइनलाइज बाय एक्सपर्ट्स। तो उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइव सीसीटीवी सर्विलेंस थ्रू मोर देन 2500 CCTVs approximately was carried out throughout the examination। a total of more than 3,000 jammer जो वो लगाए गए थे जिससे मोबाइल का सिग्नल रुक जाता है। in each shift were installed
टू प्रिवेंट द चीटिंग यूजिंग मोबाइल नेटवर्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर 19 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स जो अपॉइंट किए गए थे, 199 सिटीज़ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए थे एंड 1087 ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए गए थे फॉर द स्मूथ कंडक्ट। ये देख सकते हैं कितनी हाई लेवल की तैयारी करके आता है यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन नेट का एग्ज़ाम करवाने के लिए। यूजीसी नेट 2020 और जून 2021 मर्जर साइकिल, मतलब ये दोनों साइकिल्स को कंडक्ट करवाने के लिए इतनी खतरनाक तरीके से इनने सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। एज पर द यूजीसी पॉलिसी, जो यूजीसी की पॉलिसी है, 6% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, मतलब जो अपीयर हो उनमें 6% कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बोथ द पेपर्स आर डिक्लेयर्ड एज नेट क्वालिफाइड। 6% जो टोटल अपीयर होते हैं बच्चे उन दोनों पेपर्स में, मतलब पेपर जर्नल स्टडीज़ का भी होता है, अपने सब्जेक्ट का भी होता है, उसके बाद मिनिमम मार्क्स जो वो क्वालिफाई कर दे जाता है और उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि क्या वो 6% में आया है कि नहीं। अगर 6% में होगा वो बच्चा तो आउट ऑफ द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स में विद मिनिमम स्कोर वो जो है वो निकालने के बाद उसका जो मिनिमम स्कोर है उसको बेंचमार्क को क्रॉस करने के बाद फिर उसको उस 6% में चेक किया जाता है। तो अगर वहाँ पे वो आ रहा होगा तो नेट क्वालिफाई हो जाता है। द स्लॉट फॉर JRF ऑफ बोथ द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल हैव बीन मर्ज्ड, और ये स्लॉट जो है मर्ज किया गया है। वाइल द मेथोडोलॉजी फॉर द सब्जेक्ट वाइज कम कैटेगरी वाइज एलोकेशन ऑफ JRF रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पे मर्ज तो किया लेकिन कैटेगरी वो जो सिस्टम है उसका JRF का वो अनचेंज रहा। कैसे कि वो एलोकेशन जैसे जैसे जिस जिस कैटेगरी को होता है उसको उतना उतना मिला। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है द सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स ओनली, क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब हमारा मतलब मेरा क्वालिफाई हुआ था, मेरा भी CBT ही क्वालिफाई हुआ है यूजीसी नेट, तो आप अपना सब्जेक्ट देखें और आपके सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर फीडबैक में कमेंट में ज़रूर पूछें आप यूजीसी नेट के बारे में। आई होप कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपका सब्जेक्ट क्या है, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे और आपका किसी कारण नेट नहीं हुआ है तो ज़रूर फीडबैक में अपना कमेंट दें और आई होप कि मैं आपको आंसर जल्दी दे पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अपीयर कैंडिडेट हैं अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोगॉजी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए बहुत कम बच्चा आता है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी बहुत कम आता है, तो वहीं उसी हिसाब से इनके 6% बन जाते हैं। इसी तरह से अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, अरबिक है, इसी तरह से ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। आर्कियोलॉजी, असामीज़ है, बंगाली है, बोडो है, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, गांधीन जैना एंड गांधीन एंड पीस स्टडीज़ है। इसी तरह से चाइनीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइनीज़ बच्चे जो हैं कितने 49 अपीयर हुए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन सारे के सारे JRF के लिए क्वालिफाई हुए। इसी तरह यहाँ से बड़ा नंबर देखें, यहाँ पे आप 74,012 बच्चे जो हैं वो कॉमर्स के लिए अपीयर हुए, जिसमें नेट कॉमर्स के लिए, तो उसमें 4242 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 1006 बच्चा जो है JRF के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो आप देख सकते हैं, और बाकी अगर आप ऊपर में से कोई भी सब्जेक्ट है आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कंपैरेटिव लिटरेचर के 209 बच्चे हैं, इसी तरह से 9 JRF के लिए। मैं उन सब्जेक्टों में ज़्यादा फोकस करूँगा जो ज़्यादा नंबर में बच्चे। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में देखो 30,000 बच्चा है, 1859 बच्चा ही असिस्टेंट को ये प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाया, और 267 बच्चे जो है वहाँ पे यूजीसी नेट JRF कर पाए। क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, डोगरी के लिए बहुत कम बच्चा है, एक बच्चे ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया, 6 बच्चों ने जो है JRF क्वालिफाई किया है। तो इसी तरह से यहाँ से देखें इकोनॉमिक्स के लिए, रूरल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन के लिए 33,000 ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ समझ लो एक किस्म का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है। ये पूरे के पूरे स्लैश में जो सब्जेक्ट दिए 33,932 बच्चा क्वालिफाई हुआ है उसमें, सॉरी अपीयर हुआ, और अपीयर होने के बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है 2,765 बच्चों ने। इसी तरह से 530 बच्चों ने JRF के लिए क्वालिफाई किया। एजुकेशन में देख सकते हैं आप 40,485 बच्चा है, 3183 बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर और 503 बच्चा जो है JRF के लिए क्वालिफाई कर पाया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, यहाँ पे इंग्लिश है 58,000
693 बच्चा। फिर इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस 16,000 कुछ बच्चे। यहाँ पे आप इनके जेआरएफ के क्वालिफायर भी देख सकते हो। जियोग्राफी है 30,000 बच्चा है। इसी तरह से जर्मन स्टडीज़ है, गुजराती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री है। हिंदी के लिए 46,164 है। हिस्ट्री के लिए 49,631 बच्चा है। तो यहाँ पे जेआरएफ हिस्ट्री में देख लो आप 560 बच्चों ने किया है। हिंदी में 820 बच्चों ने किया है। तो जिस तरह से जिस सब्जेक्ट का नंबर ज़्यादा होता है उसी तरह से अगर उनके सब्जेक्ट के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, उस 6% के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा क्वालिफाई होता है। होम साइंसिस का देख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, इंडियन कल्चर का। जापानीज़ के लिए 26 ही बच्चे थे। टोटल 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया और वो भी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया। कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है। लेबर वेलफेयर के लिए ये देख सकते हैं आप बच्चे। इसी तरह से लॉ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, एंड लिंग्विस्टिक और मिथली के लिए, मलयालम के लिए, मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से मणिपुरी है, मराठी है, मास कम्युनिकेशन है, म्यूज़िक है, म्यूजियोलॉजी है एंड कंजर्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाली है, उड़िया है, इसी तरह पाली है, परफॉर्मिंग आर्ट है। और ये बड़े बड़े सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन के लिए 11,154 बच्चे हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस 45,000। ये नंबर तो बढ़ता ही रहता है, अब अभी तो कम दिखा है। तो ये इसी 50,000 की रेंज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये बड़े बड़े सब्जेक्ट, कॉमर्स को रख लो। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में 3575 बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है और 790 बच्चा जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है। पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर साइकोलॉजी का भी है। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी है, राजस्थानी है। संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं 317 बच्चे जेआरएफ कर चुके हैं। संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ये अलग से है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 45 बच्चा क्वालिफाई किया है। इसी तरह से ये इन डिटेल नीचे यहाँ पे चलें तो सोशोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है, बच्चे बड़ा कम थे, 17,000 ही बच्चा जो है अपीयर हुआ है। इस तरह से 238 बच्चे जेआरएफ हुए हैं। इसी तरह से आप नीचे चलें तो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, तमिल, तेलुगु, ये साउथ के सब्जेक्ट हैं, यहाँ नॉर्थ इंडिया में कम पढ़े जाते हैं। टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। फिर उर्दू के लिए बहुत कम बच्चा अपीयर हुआ है, 6,064 बच्चा अपीयर हुआ। पता नहीं क्या बात है। इस तरह से 461 बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाया और जेआरएफ के लिए जो है 91 बच्चा क्वालिफाई कर पाया है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये उर्दू का बच्चा बहुत ही कम अपीयर हुआ है। आई डोंट नो क्यों कम अपीयर हुआ ये हिंदी के मुकाबले में। फिर उसके बाद विजुअल आर्ट्स है, इसी तरह से वुमेन स्टडी है। योगा के लिए 89 बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 463 बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये रिज़ल्ट जो सीनियर डायरेक्टर यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डिक्लेयर किया। तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर फ्रेशर हैं तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, इस सब के बारे में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीजी करके, नेट सेट करके, जेआरएफ करके हैं। तो मैं उनसे भी हेल्प लेके ज़रूर आपको फीडबैक मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना इस पर ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करना ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे फ्यूचर में भी हर एक अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।